जैसे आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, आप बहुत समझदार हैं, आप समझ जाएंगे, छोटी सी बात है। एक बार क्या होता है कि एक शेरनी गर्भवती होती है और वो शिकार के पीछे भाग रही होती है और भागते 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 एकदम छलांग मारती है और उसका बच्चा उस छलांग के बीच में ही होके जमीन पे आ गिरता है और वो शिकार के पीछे भागती चली जाती है, काफी दूर चली जाती है। इतने में क्या होता है, उसी रास्ते से एक गडरिया आ रहा होता है भेड़ों के साथ। तो वो देखता है कि अरे शेर का बच्चा रास्ते में पड़ा है, तो वो उठा के उसको ले चलता है, अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, वो उसको भेड़ों के साथ ही पालने लग जाता है। जैसे वो भेड़ों को डंडा मारता होता है, वैसे ही उस शेर के बच्चे को भी मारना शुरू कर देता है। अब वो शेर का बच्चा छोटा होता है, डंडे की चोट ज्यादा लगती है, तो वो भी बेचारा डर डर के जीने लग जाता है, भेड़ों के साथ घास चरने लग जाता है और गडरिये से डरने लग जाता है। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो शेर भेड़ों के साथ ही घास चरता चरता बड़ा हो जाता है और गडरिया उसको फिर भी डंडे मारता रहता है और वो भेड़ों की तरह डर के इधर उधर भागने लग जाता है गडरिये से। दोस्तों, फिर क्या होता है, एक दिन वही उसकी माँ एक दिन आती है वापस जब जंगल में, तो देखती है कि काफी भेड़े वहां चर रही होती हैं। तो वो सोचती है कि शिकार किया जाए किसी एक भेड़ का। तो वो जब भेड़ों पे ताक रखती है, जब उसका ताड़ती है उनको, तो देखती है तो बीच में एक शेर भी घास चर रहा होता है। बहुत हैरान हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है कि बताओ, ये भेड़ों के बीच में शेर घास चल रहा है, ये तो हमारे कुल का, जिसको कहते हैं हमारी जो जात है, उसको कलंक लग गया। ये तो हमें बदनाम करवा दिया इसने, कि बताओ शेर भी भेड़ों के बीच में घास चल रहा है। तो वो बहुत ही ज्यादा उग्र होकर दहाड़ मारकर उन पे झपट्टा मारती है। सब भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं, गडरिया भाग जाता है और वो भेड़ों को ना पकड़ के उस शेर को दबोचती है और शेर को दबोच के कहती है कि तू इन भेड़ों के साथ क्या कर रहा है। तो वो भी जब देखता है शेर को तो वो डर जाता है, कहता है महाराज, मैं तो शेर जी, मैं तो भेड़ हूं, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। तो वो कहती है तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं भेड़ हूं, मैं तो घास खाने वाला भेड़ हूं। वो कहती है तू ऐसे नहीं मानेगा। तो वो उसको लेके जाती है नदी के किनारे। तो उसमें वो कहती है उसको, अपनी शक्ल देख, इस पानी में अपनी शक्ल देख। तो जैसे आपको पता है कि बिल्ली हो गई, शेर हो गए, ये सब पानी पीते हुए हमेशा आंखें बंद कर लेते हैं, इसलिए इनको कभी भी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो शेर जैसे ही देखता है पानी में, तो उसको शेर का चेहरा दिखाई देता है। तो वो कहता है कि शेर जी, ये तो आप हो, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है इसमें, क्योंकि उसने अपना चेहरा तो देखा नहीं होता कभी। तो वो कहती है ये तेरा चेहरा है। वो कहता नहीं नहीं, ये आपके जैसा लग रहा है, आप बिल्कुल आपके जैसा है, ये आप हो। वो कहती है अच्छा। तो वो भी आ जाती है पानी के सामने और दोनों चेहरे दिखाई देते हैं जब उसको। तो वो बड़ा हैरान परेशान हो जाता है। वो कहता है अरे, ये तो आप मेरे जैसे और मैं आपके जैसा दिखाई दे रहा हूं बिल्कुल, यानी कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं। वो कहती है मैं यही तो तुझे समझा रही हूं इतनी देर से कि तू भेड़ नहीं है, तू शेर है और तू घास खा रहा है, शर्म कर। तो वो कहता है और वो गडरिया, तो कहती है वो देखा नहीं मैंने दहाड़ मारी तो कैसे भाग गया। तो कहता है कि वो गडरिया जो रोज मुझे मारता है, कि वो मुझसे डर सकता है क्या, मैं उसको डरा सकता हूं क्या। वो कहती तू बिल्कुल डरा सकता है, लेकिन तुझे अपना मूल शब्द याद करना पड़ेगा, मैं तुझे वो मूल शब्द देती हूँ। तो वो उसको दहाड़ना सिखाती है, क्योंकि वो मिमियाता होता था आज तक दहाड़ना, तो वो किसी ने सिखाया ही नहीं उसको दहाड़ना। तो जब वो उसको दहाड़ना सिखाती है तब वो भी दहाड़ने लग जाता है। और जब वो दहाड़ता है तो उसको एक अलग अनुभूति होती है कि मैं असल में एक शेर हूं। तब वो क्या कहता है, अच्छा अब मैं जाता हूं और मैं अब गडरिये को देखता हूं कहां पे है वो, जिसने मुझे आज तक गुलाम बना के रखा। तो जैसे ही वो जाता है शेर अकेला वहां पे, तो गडरिया देखता है, वो पहचान जाता है, कहता है ये तो अपना वाला ही शेर है। तो वो कहता है चलो शुक्र है दूसरा वाला शेर नहीं आया, ये तो हमारे वाला ही, ये तो डंडे खा खा के ये तो भेड़ बना रखा है मैंने। तो जैसे ही वो जाता है वहां पर, तो गडरिया फिर डंडा लेके आके उसको काबू में करने के लिए आता है। जैसे ही तो वो एक दहाड़ मारता है, तो गडरिया दहाड़ सुनते ही फिर से दोबारा भागने लग जाता है और क्या बोलता है कि अरे बाप रे, इसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, ये जान चुका है कि ये शेर है, अब मेरी दाल इसके आगे नहीं गलेगी, अब इस पे मेरा जोर नहीं चलेगा, क्योंकि इसने अपने खोए हुए स्वरूप को
प्राप्त कर लिया है। दोस्तों बिल्कुल यही वो कहानी है जो हमारे साथ बीती जा रही है। हम असल में शेर हैं, लेकिन हम भेड़ों के साथ रहते हैं और हम इंद्री रूपी भेड़ों के साथ रह रहे हैं और घास रूपी हम जो है विषय खा रहे हैं, विषयों को हम भोग रहे हैं घास रूपी। असल में हमारा जो आहार है वो हमारा कुछ और है, हमारा स्वरूप है वो हमारा कुछ और है, हमारी जो जात है वो हमारी कुछ और है। हम इन नकली जात पात में, इन नकली इंद्रियों के सुखों में हम भटक रहे हैं। असल में हमारा स्वरूप शब्द स्वरूपी है, यानी कि हम आत्म स्वरूपी हैं, लेकिन हम गलती से अपने आप को मन समझ रहे हैं। वो गडरिया ही मन है जो आत्मा रूपी इस शेर को जिसने भेड़ बना के रखा हुआ है।